स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन यानी AIMRA ने सैमसंग, एप्पल, शाओमी, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसी बड़ी कंपनियों से एक मांग की है। मांग ये है कि नो कॉस्ट EMI की स्कीम को बंद कर दिया जाए, यानी अब आपको स्मार्टफोन पर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन नहीं मिलेगा और इसका बहुत बड़ा असर आपकी जेब पर होने वाला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नो कॉस्ट EMI आखिर होती क्या है और AIMRA ने ये फैसला क्यों किया। नमस्कार, मेरा नाम है दीक्षा मीना और आप देख रहे हैं मनी मंच। खबर में आगे बढ़े इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये नो कॉस्ट EMI होती क्या है। तो बता दें, नो कॉस्ट EMI का मतलब है बिना ब्याज वाली किश्तों पर सामान खरीदना। इसमें जब आप कोई फोन, लैपटॉप या टीवी EMI पर लेते हैं तो बैंक आपसे कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लेता, लेकिन असल में ब्याज होता जरूर है, बस वो आपको अलग से नहीं देना पड़ता। वो ब्याज का खर्चा कंपनी पहले ही प्रोडक्ट की कीमत में जोड़ देती है। इसी वजह से चाहे आप EMI पर लें या एक साथ पूरा पैसा दें, दोनों को प्रोडक्ट थोड़ा महंगा ही पड़ता है। अब बात करते हैं आखिर क्यों इसे खत्म करने का फैसला किया गया। दरअसल रिटेलर्स का कहना है कि इस स्कीम की वजह से फोन की कीमत बढ़ गई है और इसका नुकसान सिर्फ EMI पर लेने वाले को नहीं, बल्कि जो लोग पूरा पैसा एक साथ देते हैं उनको भी हो रहा है। AIMRA के अनुसार 24 महीने तक चलने वाली नो कॉस्ट EMI योजना की लागत कंपनियों को फोन की कीमत का लगभग 17 से 19% तक पड़ती है। रिटेलर्स का तर्क है कि बैंक और फाइनेंस कंपनियां नो कॉस्ट EMI पर जो ब्याज लगाती हैं उसे स्मार्टफोन कंपनियां चुकाती हैं और इन स्कीमों की लागत पहले से ही फोन की कीमत से जोड़ दी जाती है, जिससे सभी ग्राहकों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए किसी स्मार्टफोन की मौजूदा कीमत 30,000 रुपए है और उसमें नो कॉस्ट EMI की लागत के तौर पर करीब 18% यानी 5,400 रुपए पहले से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर कंपनियां ये स्कीम पूरी तरह हटा देती हैं और ये रकम ग्राहकों को वापस कीमत में छूट के रूप में दी जाती है तो वही फोन घटकर लगभग 24,600 रुपए का पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी ये सिर्फ मांग और चर्चा के लेवल पर ही है। सैमसंग, एप्पल और शाओमी जैसे किसी भी कंपनी ने अभी तक नो कॉस्ट EMI बंद करने या कीमत कम करने की कोई पक्की घोषणा नहीं की है, इसीलिए अभी तुरंत दाम गिरने की उम्मीद मत कीजिए। हाँ, RBI ने भी EMI के नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाई है। अब लोन से जुड़ी सारी जानकारी की फैक्ट्स स्टेटमेंट साफ बतानी होगी ताकि ग्राहक को कोई छिपा हुआ चार्ज ना लगे। तो कुल मिलाकर अगर नो कॉस्ट EMI बंद होती है तो फोन सस्ते हो जाएंगे। फिलहाल ये कहना मुश्किल है। बहरहाल आपको क्या लगता है, ये नो कॉस्ट EMI पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।